अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को कल अपना विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का। माया छाया ब्रह्म से प्रगति, माया परमात्मा की छाया शक्ति, उसी के पीछे रहती, अलग नहीं कर सकते छाया की तरह, और उसी को ढक लेती है। ये हो गया था। और एक ही परमात्मा माया के अंतःकरण के कारण, गुणों के अंतःकरण अलग अलग होने के कारण, अंतःकरण अनेक होने के कारण अनेक स्वभाव और अनेक रूप में भासने लगा। ये मैं स्वभाव इसका सबका मैं का अंतःकरण के कारण है, और रूप भी जैसा है वो भी गुणों के हिसाब से, अकल और शकल। अकल, गुण, शकल, रूप, ये दोनों गुणों के हिसाब से है। तो कहा कि ये जितना एक से अनेक दिख रहा है, ये तीन गुणों के कारण है। अब आगे कहा 57 श्लोक में, माया से गुण प्रगटे। पहले सबसे पहले माया प्रगटी। अब परमात्मा का सृष्टि का जो आविर्भाव हुआ, सृष्टि परमात्मा से प्रगटी, इसको भी दिमाग के अंदर रख लो। परमात्मा से माया प्रगटी, एको अहम बहुश्यामी, उसका स्वभाव है परमात्मा का, प्रकट हो गई। और माया है, उसके बाद क्या प्रगटे माया से? फिर प्रगटे सत, रज और तम। अब क्रम से बताते हैं पर इकट्ठे ही प्रगटते हैं। पर कहा ये सत प्रगटा, रज प्रगटा, फिर तम प्रगटा, फिर तम से सारी सृष्टि प्रगटी। अब कहा सत रज तम विशेष, माया में सत और रज तम तीनों सम रूप से होते हैं। गुणों की साम्यावस्था ही माया है। ना समझ आए फिर भी रट लो। गुणों की साम्यावस्था सुषुप्ति में हो जाती है। जैसे हमने घर में कोई सामान लाना है, तो हम जाके कहते हैं भाई साहब ये इसके छुट्टे कर दो, खुले कर दो। अब हम उसको 100 रुपये देते हैं या 500 देते हैं, तो वो उसके 100 के और 10 के कितने नोट दे देता है। एक से वो अनेक हो गए। अब सामान्य रूप से जो है वो 500 का नोट है एक। अब जो 500 का नोट है उसको खुला कराया, भान कराई, कहते ना भान कर दो। व्यवहार सदा भान के अंदर होता है, छुट्टे में होता है, एक में व्यवहार नहीं है। आपके पास 2000 का अगर रुपए का एक नोट है तो बाजार में बड़ी दिक्कत आती है सामान खरीदने में। व्यवहार के अंदर ये जो अनेक है उससे व्यवहार है। तो साम्यावस्था है, जैसे 500 रुपये है, फिर उसमें विशेष हो गए तो वो 10 के भी हो गए, 100 के भी हो गए, वो अनेक हो गए। ऐसे सुषुप्ति के अंदर भी देखो तीनों गुण साम्य सम है, लेकिन क्रिया हो रही है। अब बाद में उठते हैं सत विशेष हो जाता है। सबसे पहले उठते ही मैं जगती है, अहम। सबसे पहले जगता है अहम हूँ। सामान्य रूप से आप गहरे साधक बैठे हैं, वो अनुभव करते हैं। मनन भी दिया था पिछले दिनों। फिर हूँ से हूँ होता है शरीर आके, और फिर है जो है हूँ जो है मैं में इसमें जग जाती है से हूँ हुआ, उसके बाद मैं हूँ, मैं, फिर यह में जग गया शरीर में। हूँ मैं, यह उल्टी बात हो गई। तो अब जब ये जगा तो उस वक्त तो सत जगा, रज जगा, तम जगा, तीनों गुण जग गए। तो सामान्य से जो सम थे वो विशेष हो गए। ऐसे ही प्रकृति में माया का स्वरूप है निराकार और सगुण।
आपको याद होगा जब बताया था, माया का स्वरूप है, निराकार है माया और सगुण है। ये ईश्वर का स्वरूप है, क्योंकि माया वाला चेतन ईश्वर है। माया के कपड़े पहन के जो बैठा है वो ईश्वर है, और जो अविद्या के अज्ञान के कपड़े पहन के बैठा है वो जीव है। कपड़ों के अंदर भेद है, चेतन के अंदर भेद नहीं है। चेतन सबका एक है, महत्व भी चेतन का है। कल बताया था आपको कि चेतन ही शरीर में आकर के इस जड़ शरीर में प्राण प्रतिष्ठा करता है, सदा चेतन ही करता है। चेतन को जानो कि चेतन है कौन, ये चेतन में कौन है, कैसा है, ये जानना है। ये मुक्ति है, इसी में मुक्ति हो जाएगी। किससे मुक्ति होगी? कहते जन्म मरण से, संसार बंधनों से, दुखों से मुक्ति हो जाएगी। जो आज हम हर कदम पर दुखों के पास खड़े होते हैं, एक निश्चय हो जाएगा प्रारब्ध का, एक निश्चय हो जाएगा लीला का, एक निश्चय हो जाएगा कि ये मिथ्या है। व्यवहार तो सुंदर होगा, पर पता होगा कि ये सब अपने कर्मों से चल रहे हैं। हमें कर्म के अंदर पराकाष्ठा करनी है। कर्म खूब तन्मयता से करो, फल के अंदर शांति, फिर जो मिले उसमें शांत रहो। कर्म में शांति नहीं है कि प्रारब्ध कराएगा, प्रारब्ध तो छुटा तीर है, वर्तमान क्रियमान ही सत्य है, उसको बदल डालो। प्रारब्ध क्या किस लिए याद करना, वो तो अपने आप ही पिक्चर चल रही है प्रारब्ध की। आज का जो शुभ कर्म है आपका प्रारब्ध बन जाएगा कल का। ये इस समय देखो, ये जो कर्म है ये थोड़ी एक एक क्षण प्रारब्ध बनता जा रहा है, यही तो काम करता है शुभ अशुभ। तो कहा सत गुणों की जब साम्यावस्था है तो माया है, ठीक है, पर उसको माया कहते हैं। माया से सत हुआ, रज हुआ और तम, तीन हुए। और फिर सत को क्या कहते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। एक सतरज के देवता कौन है? सत के ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं। सृष्टि सदा बुद्धि से रची जाती है, और सरस्वती उनकी शक्ति है। बुद्धि की देवी सरस्वती है। ब्रह्मा जी अपनी शक्ति को लेकर सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा जी ताकत देते हैं, पर सृष्टि सरस्वती रचती है। विष्णु जी पालन करते हैं, और विष्णु जी लक्ष्मी जी को शक्ति देते हैं, और लक्ष्मी जी पालन करते हैं। तभी तो धन की देवी आप पूजते हो ना दीपावली के दिन। अब उसके बाद तम के हैं शंकर। शिव तीनों गुणों के लय का स्थान है परमात्मा। परमात्मा से तीन गुण हुए ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। महेश माने शंकर, रुद्र, और उनकी शक्ति है पार्वती, शैलजा, शैल की पुत्री, पर्वत की पुत्री, कठोर। संहार करते वक्त कठोर हृदय चाहिए। उनकी शक्ति कैसी है उस वक्त रुद्र की? जो संहार करता है वो कठोरता तम। तो सत रजतम प्रकट हुए, और वो तीन देवता के रूप में हुए प्रकट, ब्रह्मा विष्णु महेश। और उनकी शक्तियों ने सृष्टि रची, और शक्ति चेतन ने दी। चेतन का हर स्थान पर चेतन का ही की सत्ता है। कार्य प्रकृति के अंदर है सत्ता चेतन की। वही सृष्टि के देव कहाए। जो सतरस्तम हुए वही देव कहाए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तीनों देवता कहलाए। ब्रह्मा कहलाए, विष्णु कहलाए, और शंकर रुद्र कहलाए, महेश कहलाए। तो ये माया से प्रकटे। ब्रह्मा रचे विष्णु करे पालन, महेश करे लयनाथ, सरस्वती लक्ष्मी और उमा लेकर अपने साथ। शक्ति से सारी सृष्टि आपको बता दिया, दोनों श्लोक का उदाहरण दे दिया, अर्थ बता दिया। ये 58 श्लोक का अर्थ है कि ब्रह्मा रचता है, विष्णु पालन करता है, और महेश
संहार करता है। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, बनाता हूँ, मेटता हूँ, वो मैं अखिल। यानी सारे, भगवान का मतलब क्या है, यशोदा का पुत्र नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर राधा के स्वामी का अर्थ है प्रकृति के स्वामी कृष्ण। कृष्ण का क्या रूप है? 20वां श्लोक 10वें अध्याय में साफ है, मैं आत्मा हूँ और सारे सृष्टि का आश्रय हूँ। मुझसे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, मुझसे प्रकट होकर के रहती है और मुझ में ही लीन हो जाती है। आश्रय है, जैसे सागर लहरों का आश्रय है, ऐसे लहरें उठती है, ऐसे जगत उठता है, देवता उठते हैं। पहले देव सृष्टि हुई है परमात्मा से, समझ रहे हो, फिर उसके बाद सारी जीव सृष्टि हुई है। तो ये तीनों देवियों को लेकर, शक्ति को लेकर सृष्टि रचते हैं। तम के 5 भूतों में, तम जो 17 स्तंभ है उसके 5 भूत हैं। पहले सत हुआ, फिर रज हुआ, फिर तम। अच्छा, पुराणों के अंदर तो ये कई ऋषि अपने 2 बात कहते हैं। ऐसे वास्तुकला में भी 2-2 बातें हैं कई जगह पर कि कौन सा गेट कहाँ हो, दूसरे ने कहा नहीं ये ना हो यहाँ। तो हर अपना ज्ञान जो ऋषियों ने दिया, हमें जो उसमें मन को अच्छा लगता है वो ग्रहण कर लें। ऐसे कहा पुराणों में, विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी हुए। पढ़े जब हम घर पे पढ़ते थे तो उसमें ये था कि नाभि से हुए। तो जब हमें समझ नहीं आती थी कि ब्रह्मा जी कैसे नाभि से हुए, अब पहले ब्रह्मा जी हुए, विष्णु जी, ये झगड़ा ना ले लेना। ये करना कि तीनों गुण है, सत रज और तम, चाहे वो कहीं भी हैं, वो एक पालन करता है, एक संहार करता है और एक सृष्टि को रचता है। अब तम, सत रज और तम, सत से रज हुआ, रज से तम, और तम से क्या हुए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है। अब 5 भूतों को परमात्मा ने, परमात्मा ने नहीं, ईश्वर ने, ब्रह्मसूत्र के अंदर साफ लिखा है, परमात्मा सृष्टि का रचयिता कहना, इसको अध्यास कहा है। अब ज़्यादा बात आगे नहीं बताएंगे, इतना ही बताएंगे। परमात्मा ने ईश्वर सृष्टि रचता है। ईश्वर कहते हैं माया उपाधि वाले चेतन को। ईश्वर की शक्ति से गुण में सृष्टि होती है, माया में सृष्टि होती है, मायापति कहते हैं ना। तो इस तरह अब कहा तम, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल और पृथ्वी। अब ये 5 को लेकर के ईश्वर ने सतोगुण को पहले ग्रहण किया, स्वीकार किया। जैसे कोई कुम्हार मटके बनाता है तो पहले किसको स्वीकार करता है, पहले चाक लाता है, होता है ना, जिसके ऊपर घड़े ऐसे घुमाते हैं और वो उसको आकार देता है कच्ची मिट्टी को। ऐसा हृदय हो कि गुरुदेव आकार दे तो हम होते जाएं, ऐसा हमारा हृदय हो। आप अपने हृदय को स्वयं बना सकते हो। जैसे इसको बिठाओगे निर्मल होता जाएगा, उसमें आकार जल्दी होगा। कुम्हार कैसे आकार देते हैं कच्ची मिट्टी को, उसको बना के कैसे आकार सुंदर सुंदर दे देते हैं, फिर उसमें रंग भरता है। ऐसे उसने किया है, देखो। तो सत्य को स्वीकार किया, सतोगुण को लेकर सृष्टि को रचा। सतोगुण माने वही सरस्वती बुद्धि। आप जब कोई घर में भी अगर कोई चित्र बनाते हैं या कोई सब्जी बनाते हैं या कोई अपने ऑफिस के अंदर कोई कार्य नया करते हैं, बुद्धि से, पहले बुद्धि में होता है। तो सत्य इसी को कहते हैं, बुद्धि को स्वीकार करके, माने सत्य को स्वीकार करके ईश्वर ने क्या किया, रजोगुण को उठाया और क्रिया करी। रजोगुण से क्या होती है, क्रिया। सतोगुण से सृष्टि रची और रज की उसमें क्रिया मिला दी। और तम के क्या हो गए, 5 भूत, तो 3 गुण हुए। 5 भूतों को उठाया माने मिट्टी को उठाया, रजोगुण की क्रिया की, आकार दिया। और आकार बिना ज्ञान के नहीं दिया, सारी सृष्टि ज्ञान स्वरूप है। आप मानोगे मुझे तो फल, ड्राई फ्रूट ये सब दिखते हैं तो मेरा तो दिमाग अजीब हो जाता है।
इतने तरह तरह के फल, देश काल जलवायु के अनुसार अलग अलग फल, और इतने प्रकृति ने प्यारे और सुंदर और रसीले फल दिए। ये मनुष्य की इतनी सेवा कर रही है प्रकृति, मनुष्य शरीर को पता है, बाकी कोई किसी को नहीं पता। भोगता तो सब है पर आनंद नहीं लेते सब। जाग जाओ। कल के विषय में बताया था ना कि अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, यहाँ बैठे ना रहो अंधकार में, अविद्या में, अज्ञान में बैठे ना रहो, आगे चलो प्रकाश की ओर, आत्म सत्ता की ओर। स्वयं प्रकाश हो, अपने में बैठो। ये है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। बोलते तो सभी हैं पर हम जानते नहीं हैं, तो हमारे वो वाणी का विलास रह जाता है। तो कहा कि ईश्वर ने 5 गुणों को उठाया, ज्ञान से सृष्टि रची, और इतनी आनंद सब जगह सत्यम शिवम सुंदरम है। क्या आकार है, रस भरियाँ तो मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं। अरे भाई, कपड़े इतने खड़कने वाले, सूखे रूखे सूखे, और नाम है अंदर उसके रस भरी। उसको तो देखते ही जब आते हैं सामने तो एक बार जरूर मनन हो जाता है। बाकी फल सारा दिन तो नहीं होता। आम लेते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, कैसे कैसे कोई हलवा नहीं बना सकता, कोई दिक्कत नहीं, आम खरीद लो, हलवा खा लो, कैसे हर चीज़ को। और फिर जीव इसको मानता ही नहीं, कभी उसकी प्रशंसा नहीं करता, सदा ही कहता है क्या दिया मुझे परमात्मा। अरे वासनाओं से, कामनाओं से दुखों का नाश नहीं होता, सत्य को जानने से दुखों का नाश होगा। और वासनाओं से दुख पा रहे हैं, जो है वो कम है। और फिर इतना भोला भक्त है, जब जाता है तो सारा कुछ छोड़ जाता है, और जीते जी ताले लगाए रखता है अज्ञान में। आपने तो खोल दिए, मुझे पता है। तो कुछ भोगो, कुछ अच्छी काम में दो ईश्वर को। और नहीं तो अपन अगर ज्ञान नहीं समझते, अभी इतना तो समझते ईश्वर को उधार दे दो, वो तो ब्याज समेत देता है वापस, समझ रहे हो। पर अपने यहाँ तो ये बात ही नहीं है, आप करता हो ही नहीं। एक शुभ कर्म में हाजिरी होनी चाहिए, मौका मिले हाजिरी जरूर लगाओ। मौके बार बार नहीं आते। अब बताइए, बार बार आएगा मौका? जो एक बार आया नहीं आएगा, संकल्प ही नहीं है। तो बताइए किस तरह से ईश्वर ने सृष्टि को रचा। सतोगुण को स्वीकारा, ज्ञान से सृष्टि रची, रजोगुण को स्वीकारा, क्रिया में इतना सुंदर आकार दिया। पहले शीशे के सामने खड़े होके अपने ही आकार को देखो, उस पर श्रद्धा हो जाएगी परमात्मा पर। कैसे आंखें, कैसे रंग भरे, मटके बनाए कच्चे, पेट में जठरा में लगनी में पका दिए, 5वें महीने आके प्राण प्रतिष्ठा कर दी चेतन ने, और रंग भर दिए। देखिए रंग, आँखों के रंग देखिए क्या कैसे भरा हुआ है, भौहें के रंग देखिए, होठ के देखिए, देखते रहते। लाली दे दी, दांत दे दिए, जीवा दे दी, है रंग भर दिए इतने सुंदर। फिर कहते भाई मैं तो काला हूँ, मैं तो मोटा हूँ। अरे भाई, वो अफ्रीका में तो कालों को सुंदरता मानी जाती है, सुंदरता की कसौटी अलग अलग है। ईश्वर ने इतनी सुंदर कृति दी है, सारे अंग हमारे पूर्ण हैं, तो हम विश्व में अमीर हैं अपने आप में। क्यों कहते हैं हमें कुछ नहीं दिया? सब कुछ तो दिया, और इसका प्रारब्ध भी है, अवश्य मिलेगा खाना। और जो तत्वज्ञानी हो जाते हैं, माया उनके पीछे पीछे आती है। तो कहा ये जो 3 गुण हैं, समझ आ गई। ईश्वर ने सत्य को स्वीकार किया तो उसके क्या लक्षण है सृष्टि में? ज्ञान से सृष्टि, ज्ञान से सृष्टि, ज्ञान से सृष्टि। क्रिया को स्वीकार किया तो इतने सुंदर नक्श, कैसे देखो तो शरीर को कैसे तराशा हुआ है, कितनी चमड़ी कितनी लचीली, कैसे इसको कितना ही खींच लो थोड़ी देर बाद वहीं हो जाती। जब शुरू में अभ्यास किया था तो इसको खींच के देखते थे, देखो कैसे कैसी बनाई है। हर चीज उसने ज्ञान सहित बनाई, गलती नहीं निकाल सकते। इसके अंदर बताओ क्या क्या बना के खड़ा कर दिया। चाहे हम उल्टे सो जाएं, सीधे सो जाएं, टेढ़े सो जाएं, सिर ऊपर कर लें, टांगे नीचे कर लें, वो पुर्जे आपस में उलझते ही नहीं, फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। आश्चर्य, ज्ञान सहित है।
तो ज्ञान सहित सृष्टि रची, क्रिया से रची, और रची किसमें? तम के 5 भूतों में, तम के आकृतियों में, सत के ज्ञान से, रज की क्रिया से मूर्तियां बना दी। और ये भी लिख दिया भगवान राम ने, तो लिख दिया कर बिन कर्म करे विधि नाना। गर्भ के अंदर कौन से हाथ हैं, कौन सी मशीनें जाती हैं, कौन से औजार होते हैं, बताइए। इतनी सुंदर मूर्ति, और इतने, कई तो बच्चों के इतने काले बाल होते हैं, देख के मन प्रसन्न हो जाता है। कैसे तो रंगता है, देखे होंगे कभी? तो कैसे देखो, हर चीज उसने ज्ञान से रची। तो 3 गुणों की सृष्टि है। ये सारा शरीर 3 गुणों का है, ज्ञान से बना। और फिर उसने कहा मैं इसको रच करके तत् सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत, नहीं बैठ गया। रचा जिसने ईश्वर ने, उसने अपना ही रूप बीच में बिठा दिया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, बीच में बैठा है, उसको जीव कहते हैं, परमात्मा नहीं कहते। ध्यान देना, ईश्वर भी नहीं कहते। कभी समझाएंगे, जब मुक्तियाँ पढ़ाएंगे तब बताएंगे कैसे कैसे इस रास्ते से जाना। इतना समझ लो कि देखो, जो ये सारी सृष्टि है, ये सारी 5 भूतों का पुतला है, और ये है जड़। आ रही है समझ? जड़ है, और इसमें वो स्वयं आके बैठ गया। तो बैठता है कौन से महीने आके बैठता है? कहते 5वें महीने में आकर के गर्भ में बैठता है, और प्राणों की क्या कर देता है? उस जड़ में प्रतिष्ठा कर देता है, मूर्ति के अंदर। देखो कैसे हो रहा है। अज्ञानी को है पता, उठता है, बस खाता है, पीता है, खाता है, फिर सो जाता, खाता फिर सो जाता, मर जाता, बस यही करता है। जाग जाओ, कोई जगाने वाला है। ब्रह्मा जी ने संदेश दिया कि मेरी सृष्टि में इनको संदेश दे दो, उठो जागो। तो कहा 3 गुणों से सृष्टि रची। 5 भूत और 3 गुणों से, ये समझ आ गई बात 17 स्तंभ की। 5 भूत और 3 गुणों से। 3 गुण कौन से हैं? सत, रज और तम। 5 भूत कौन से हैं? इससे विश्व तैयार हो गया, सारा विश्व। रचकर रचना इसमें बैठा सृष्टि का आधार। जो सृष्टि का आधार परमात्मा है, वो सृष्टि को रच करके, अपनी शक्ति माया को लेके रच करके सृष्टि को फिर इसमें प्रवेश कर गया। अभी सारा बता दिया। उसको जीव कहते हैं। देह में ब्रह्म का प्रतिबिंब जीव है, देह में जीव, देह जिसमें वो परमात्मा। लो इतना है भी, बस। इस जीव के पीछे प्रकाशक है, अंदर से रास्ता जाता है घर जाने का, बाहर से नहीं जाता। चाहे कर्म का योग लगा के अंदर जाओ, या भगवान का नित्य योग ज्ञान से अंदर जाओ, जान के सीढ़ियों को जान लो, स्टेशन को जान लो, अंदर चले जाओ। ये आसान है। वो योग तो कलयुग में कम, मेरे हिसाब से तो इतने साल लगाया नहीं लगता, ज़्यादा विरलों का तो लगता ही होगा आखिर। और ये तो आप सभी अपने आप को जान लोगे, देख लोगे। मैं प्रकाशक, निष्ठा में देर लग जाती है, वासनाओं के कारण देर लगती है। तो कह दिया 5 भूत और 3 गुणों से हुआ विश्व तैयार, रचकर रचना इसमें बैठा सृष्टि का आधार। जो सृष्टि का आधार किसको कहते हैं? जिसमें सृष्टि जाके प्रलय में लय होती है। जिसमें लय होती है उससे ही प्रकट होती है। आप जिस कमरे में सोते हो घर के, सुबह उठोगे तो उसी से उठ के बाहर आओगे ना। ऐसे रात को जहाँ कर आप जाकर सोते हो, आज भी वो सृष्टि का आधार है। सुबह उठ के वहाँ से आते हो, पर चाबी किसको दे दी? परमात्मा ने, गुरुदेव के हाथ में।
कि बिना तत्वज्ञ पुरुष के ये घर जाता तो है पर अपने घर को पहचानता नहीं है। अज्ञान के नशे में बड़बड़ाता रहता है, कभी कहता है मैं शरीर हूँ, कभी कहता है मैं मरूंगा, कभी कहता है स्वर्ग जाऊंगा, जो मर्जी आती है वो बोलता रहता है। व्यवहार के अंदर जो ज्ञान हो जाता है तो वही व्यवहार भी संयम में आ जाता है। भगवान ने कहा ना, बोलने से कितने बवंडर हो जाते हैं। देखो भगवान ने कैसे कहा है गीता के अंदर, आपको भी ब्रह्म प्रकाश में आगे आएगा कि बोलने में भी तोलना चाहिए। कोई सत्य भगवान ने कहा अव्वल तो ना बोले, हो सके तो, ये तो नहीं कहा, आपको बता रहे, हो सके तो कहीं ज़्यादा बात ना हो, करो ही ना। अगर बोलना पड़ जाए बोले तो क्या बोले, भगवान ने कहा सत्य प्रिय, सत्य हो पर कठोर ना बोले, सत्य हो पर ऐसा ना बोले जो प्रिय ना हो। सत्य प्रिय और लाभ का, अगर उसको लाभ नहीं होता तो उसको भी रख सकते हो अपने पास। इतने सुंदर सिद्धांत हैं भगवान के, जीवन का स्वभाव बना लो, ये ही सत्प्रधान आगे उधर गति भी देगा और मुक्ति भी देगा। इसके अंतःकरण में इस सत्य को बिठाए बगैर, प्रधान किए बगैर आप उधर यात्रा नहीं कर सकते। भावों की उधर यात्रा, संसार में टांगे खींच लेते हैं, वो माँ बना देता है वो बहन, किसी से लड़ रहे हैं, किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी से द्वेष कर रहे हैं, ये सारी वृत्तियाँ नीचे ले जाती हैं, नीच योनियों में ले जाती हैं। अपने लिए हमें करना है, हम दूसरों के लिए थोड़ी देखें। कोई कुछ करे पर हमने अपने सत्प्रधान होकर व्यवहार करना है। तो भगवान कह रहे हैं आपको बता दिया, अब सारी सृष्टि को रच करके कौन बैठ गया इसमें, जो सृष्टि के आदि में, सृष्टि की प्रलय के समय रहता है, शेष, समझ रहे हो, वही शेष रहता है, जो वही आकर के किसमें बैठ गया, सृष्टि। गुरु नानक देव जी ने भी बहुत सुंदर ये बात 2 बार कही है संग्राम में, शायद एक बार तो सुना देती। जल थल महियल पूर्या एको सृजनहार, जिसने सृष्टि को रचा वो इसके अंदर छुप गया। पूर्या का मतलब क्या होता है, पहले अपन लाते थे ना, आलू लाते थे, वो राख वाली, गोबर वाली, अपन अग्नि जलाते थे चूल्हे में, तो अपन शक्करकंदी भी उसके बीच में पूर देते, अपनी भाषा में कहते हैं पूर दो, इसको घर में कहते थे भाई इसमें पूर दो, इसमें पूर दो। आलू भी उसके अंदर छुपा देते थे गरम राख। ऐसे भगवान ने, गुरु नानक देव जी कह रहे जल थल महियल पूर्या, कौन पूर्या, एको सिरजनहार, अनक भांति होए पसरिया, नानक एक ओंकार या निरंकार, ये सब एक ओंकार है। तो कहने का भाव क्या है कि संत भी, कितने संत उन बात को खोल रहे हैं, और ये गीता में बिल्कुल क्रम है घर जाने का, इसलिए गीता को सर्वशास्त्रमयी कहा गया। हमारे भाग्य हैं कि गुरु भी वैसे मिले हैं दिखाने वाले। तो ये बात है कि सृष्टि को रचकर कौन बैठ गया, सृष्टि का आधार, चेतन ने सृष्टि रची, और बैठा भी कौन है बीच में, चेतन। पंचभूत की देह बनाई, गुण रहे इनमें 3, नियमन करता ब्रह्म प्रकाश रहे सदा आसे। कल इसको लेंगे कि 5 भूतों की देह बना दी, ठीक है, और गुण इसमें रहते हैं 3, कल बताएंगे। देह बनाई मकान, 3 गुणों का समान, और भोक्ता जीव और दृष्टा आप। ये बिल्कुल सीधा सा ज्ञान है, इस ज्ञान में तो टेढ़ापन है ही नहीं, बिल्कुल सीधी सड़क है, चलते जाओ तो घर बैठ, 3 स्टेशन पार करो, चौथा अपना घर है, कोई ज़्यादा लंबा भी नहीं। मुझे तो लगता है कौन से भाग्य खुल गए जो ऐसे महान पुरुष, परम ऋषि मिल गए, स्त्री चोले में और पुरुष चोले। हमारे बड़े महाराज जी पुरुष चोले में, संत चोला, ये गृहस्थी और स्त्री चोला। देखो दोनों अपने पास है, वहाँ श्रद्धा हो वहाँ श्रद्धा है, यहाँ श्रद्धा हो यहाँ श्रद्धा। तो कहा
कि जो सृष्टि बनी उसमें 5 भूत का शरीर, 3 गुण रहते हैं। इस पर शासन करता है कौन, और फिर उसका प्रकाशक है कौन। कर लेंगे इसको। ओम पूर्णमदः